सुशांत की बातें, सुशांत की यादें किसी के जहन से जा ही नहीं रहा। आई एम श्योर आप सब सुशांत को रोज़, हर रोज़ याद करते हैं। ऐसे में आज मेरी मुलाकात जो हो रही है वो सुशांत की पहली बार जब सुशांत पर्दे पर नज़र आए थे, टेलीविज़न के पर्दे पर, पवित्र रिश्ता। सुशांत के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंधी ये लड़की, प्रार्थना बेहरे। आगे की बात मैं प्रार्थना से ही सुनूंगी। प्रार्थना, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। ये मेरा शायद पहला इंटरव्यू है। मैं शायद पहली प्रार्थना, बार। आप कह रहे थे कि कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया है, पर वो आपने अपने आप को, अपनी यादों को अपने तक समेट कर रखा है। नहीं, और क्या होता है ना मैम, मुझे हमेशा से लगता है कि मैं उसकी दोस्त हूँ, लेकिन मैं उसकी कभी सेल्फी फ्रेंड नहीं थी। शायद मेरा और उसका कोई भी एक फ़ोटो नहीं है। आज सोचने जाऊँ तो मुझे याद भी नहीं कि हम कब मिले हैं तो हम सेल्फी खींचते हैं, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी नहीं। हमारी बातें इतनी थी, हमारे पास इतना वक्त होता था एक दूसरे के फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, कि मुझे नहीं याद है कि मैंने ये सब कभी किया है। और इसलिए मैं नहीं आना चाहती थी, बिकॉज 4 साल से मैं उसके टच में नहीं थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है तब मैंने नहीं जाना कि सुशांत क्या कर रहा है। तो जस्ट बिकॉज आज सुशांत इज वो हमारे साथ है नहीं, तो मैं अब क्यों बताऊं कि मैं कितनी अच्छी दोस्त हूँ और क्या है। तो मुझे ऐसे पता नहीं, मैं अंदर से अंदर खुद खुद को ये तकलीफ हो रही थी कि क्या किया होगा या क्यों किया होगा या क्या हुआ होगा उसके साथ, या वी कांट इवन इमेजिन। बिकॉज ऐसा सुशांत को देखा है ना मैंने, वो इतना, यानी आज शायद मैं अगर एक एक्ट्रेस हूँ, मैं अगर पवित्र रिश्ता के बाद मैंने कभी हिंदी नहीं किया, लेकिन मैंने मराठी में आई थिंक पिछले 5 साल से जो भी इंडस्ट्री में कर रही हूँ, मराठी में मैंने 12-15 फिल्म्स कर ली। अ, सुशांत से इंस्पिरेशन मिली है हमेशा से। जब पर्दे पर आप तीनों साथ आते थे, प्रार्थना, अंकिता लोखंडे और सुशांत, जब तीनों साथ होते थे, मुझे लगता वो कैमरा दी देखने वाली होती थी। साली बनी थी आप, सुशांत की बहन की तरह थी आप। और मुझे बहुत सारे किस्से आपने उस वक्त भी शेयर किया था। मैं चाहती हूँ कि आज अगर हम सुशांत को याद करने बैठे हैं, सेलिब्रेट करने बैठे हैं, तो कुछ एक याद जो दर्शकों को आप बता पाए। बहुत सारी यादें, बहुत सारी यादें हैं। यानी अगर मैं अंकिता की टेलीविज़न में मैं उसकी बहन थी, तो रियल लाइफ में भी एक्चुअली हम दोनों बहनों की तरह ट्रीट करते थे। और मैं एक्चुअली सुशांत को अपना जीजू मानती थी। इनफैक्ट जीजू बोल लो या बड़ा भाई बोल लो या फिर भाई बोल लो, तो और वो भी मुझे वैसे ही ट्रीट करता था हमेशा से। तो ऐसे इतने सारे किस्से हैं कि जैसे क्या आपको बताऊँ। मुझे याद है मेरा बर्थडे था, हम लोग ने एक रूफटॉप रेस्टोरेंट में मुंबई में सेलिब्रेट किया था। सब साथ में थे और हम ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। तो बिकॉज मेरा बर्थडे था तो मैं डिसाइड करती थी कौन क्या करेगा, और मैंने सुशांत को डेयर दिया। सुशांत ने कहा ट्रूथ नहीं, डेयर करेगा मेरे साथ। तो मैंने कहा, उसे मैंने डेयर दिया था कि रेस्टोरेंट में वेटर का ट्रे तुम दो और वो तुम सर्व करो जाके। तो उसे वो उस बात का ये नहीं था कि मैं एक एक्टर हूँ तो मैं ऐसे कैसे करूँ। जस्ट बिकॉज प्रार्थना तूने बोला है तेरा बर्थडे, आई डू इट फॉर यू। और उसने किया था, वो उसने एक्चुअली जाके वो सर्व किया था किसी टेबल पे जाके। तो ऐसी दोस्ती थी। यानी मेरी मैंने पवित्र रिश्ता छोड़ा, तब सुशांत ने मुझे आके बोला कि क्यों छोड़ रही, जब मैंने नोटिस दिया था कि क्यों छोड़ रही, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा शो है, पवित्र रिश्ता जैसा शो क्यों छोड़ रही है। तो मैंने बोला सुशांत मुझे फिल्म्स करनी है इसीलिए। उसने कहा मुझे भी करनी है। और बस मैंने पवित्र रिश्ता आई थिंक छोड़ा, और 4-5 महीने बाद मुझे पता चला सुशांत ने भी पवित्र रिश्ता छोड़ा। एक दिन मैं ऐसे ही उनके घर पे गई और मैंने कहा, सुशांत और अंकिता दोनों थे, और मैंने कहा मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। उन्होंने कहा क्या, और मैंने कहा मुझे फिल्म मिली। तो उसने कहा ओके सीरियसली। मैंने कहा हाँ, लेकिन मराठी फिल्म है, पहली फिल्म है मेरी। तो उसने कहा अच्छा मुझे भी कुछ शेयर करना है। ही सेड कि मुझे भी एक फ़िल्म मिली, और कायपोछे तब उसे मिली थी। और तब से हम दोनों की जर्नी शुरू हुई। मैं मराठी फिल्म्स कर रही हूँ, वो हिंदी फिल्म्स कर रहा है। उसकी कायपोछ है और मेरी पहली फिल्म जय महाराष्ट्र ढाबा भिटिंडा हाँ ऑलमोस्ट सेम महीने में रिलीज़ हुई। यानी मेरी 13 नहीं 14 फरवरी को रिलीज़ हुई 2013, और उसकी नेक्स्ट वीक 22 फरवरी को शायद रिलीज़ हुई। सेम आई पहले तो सेम डे था, लेकिन उसके बाद उसकी एक वीक पोस्टपोन हुई थी। उसके बाद उसकी थर्ड फिल्म और मेरी थर्ड फिल्म, उसकी व्योमकेश बख्शी और मेरी कॉफ़ी आणि बरस गई, वो तो सेम डे रिलीज़ हुई 3 अप्रैल 2015। तो आप सोच समझ सकते हो कि मेरा वाह, क्या हिंदी में कनेक्शन। करियर था, मेरा मराठी में करियर था, उसका हिंदी में करियर था। तो इतना अच्छा टाइम और इतनी सारी चीज़ें हम दोनों ने शेयर की है कि
उसका भी जनवरी बॉर्न, मैं भी जनवरी बॉर्न, वो भी साइंस स्टूडेंट, मैं भी साइंस स्टूडेंट, तो हमारे में बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, हमेशा बातों में भी हमारी सारी चीज़ें, ये तू ऐसा करता है, मैं ऐसे करती हूँ। वो मुझे बनी टीथ बोलता था, बिकॉज मेरे ये दो दांत, तो हमेशा मुझे कहता था देख कुछ भी हो जाए ना, एक स्माइल कर देने की, ये सामने वाला फिदा हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा चल ये मेरा यूएसपी, तेरा क्या है बता, तो बोलता था मेरा भी वही है, उसका यहाँ से टूटा हुआ दांत था ना, तो मैं उसे बोलती सुशांत थी की स्माइल सभी याद करते हैं। तो मैं भी उसे वही बोलती थी, तेरी भी यूएसपी वही है, कुछ भी हो जाए ना तो एक स्माइल कर दे, सामने वाला बंदा पिघल जाएगा। प्रार्थना, शाहरुख खान से बड़ा कनेक्ट था, शाहरुख खान से जुड़ी हुई भी एक बड़ी अच्छी कहानी है जो आपके पास है, आप सुनाइए हमको। कुछ नहीं, उसने पहली बार स्कॉडा ली थी सुशांत ने, और तब वो लिंक फ्लाईओवर जो था वो नया बन रहा था और बन चुका था आई थिंक, और हम पवित्र रिश्ता कर रहे थे और रात को कुछ लेट पैकअप हुआ, तो हमने सोचा हम फ्लाईओवर पे भी यानी इस पे भी जाते हैं, और फिर माउंट मैरी गए थे। तो माउंट मैरी जाके, बिकॉज अंकिता हमेशा से जाती थी, मैं भी हमेशा से जाती थी, तो हम लोग ने रात को माउंट मैरी गए। माउंट मैरी के बाद उस रोड से आ रहे थे तो बीच में एक बंगलो दिखा, और वो बंगलो देखकर मैंने सुशांत को कहा, सुशांत यहाँ एक घर चाहिए यार। तो सुशांत ने कहा कि अब मैं दिखाता हूँ मुझे कहाँ चाहिए, और हम लोग शाहरुख खान के घर के सामने आए और वहाँ पे कार पार करके बैठे हुए थे, एंड ही वाज लाइक कि यहाँ घर चाहिए मुझे। मतलब हमेशा से ही सुशांत का जो दिल दिमाग जो था वो शाहरुख खान के पास था। और मैं उसे इतना बोलती थी कि तू ऑलरेडी टेलीविजन का शाहरुख खान है यार, तो तू तो बन ही जाएगा, क्या है। तो उसे बोलता था लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। इतना एंथुसियास्टिक, इतना बड़ा सपना सपना देखने वाला, इतना कुछ सोचने वाला, उसे शाहरुख बनना था। मगर इस तरह का एक डिसीजन, प्रार्थना, आप सोच सकती हैं कि सुशांत ने अपनी जान खुद ली होगी। मैं जहाँ जहाँ तक मैं जिस सुशांत को जानती हूँ वो ऐसा नहीं था। वो इनफैक्ट दूसरों को इंस्पायर करता था। उसने मुझे बहुत बार, कितनी चीज़ों में ऐसे हुआ है कि बिकॉज ये इंडस्ट्री इजी नहीं है। आप सब लोग एक डिप्रेशन से गुजरते हो। तो मेरे साथ भी कभी कभी होता था ऐसा कि यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, बिकॉज मेरी फिल्म हिट नहीं हुई थी, मेरी फर्स्ट फिल्म फ्लॉप हो गई थी और उसकी फर्स्ट फिल्म हिट हो गई थी। तो वो फिल्म के बाद जब मैं उसे मिलने गई थी, मैंने कहा यार इतना स्ट्रगल करो फिर भी क्या, फिल्म करनी थी और मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई। तो उसने मुझे इतना अच्छे से समझाया था कि तो क्या हुआ, लाइफ में बहुत आगे काम करना है और तू बहुत आगे जाएगी, ये वो। तो वो सुशांत, और दो मैं 4 साल से उसके टच में नहीं थी जोईता मैम, इसलिए मुझे मैं जजमेंट नहीं कर हाँ, सकती यू वुड कि नॉट बी क्या नोइंग कि हुआ था, व्हाट ही वाज गोइंग क्या थ्रू। हुआ था और उसके साथ क्या नहीं हुआ था। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं जिस सुशांत को जानती थी वो वैसा नहीं था और वो वैसा कभी कर नहीं सकता। आज 45 दिन से ऊपर हो गया है प्रार्थना, कितनी बातें, कितनी ही चीज़ें उठ कर के सामने आ रही हैं। आप मुझे बता रही थी कि इतनी सारी चीज़ें आप रोज़ देखती हैं। सो हाउ डू यू रिलेट टू एनी ऑफ देम? व्हाट डू यू हैव टू से? आपने जस्टिस के लिए सोचा है कि जिस दोस्त को आपने खोया है, जो कभी इतना अच्छा दोस्त था, आप इमोश नहीं, सी मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि मेरा दोस्त था, मैं जिस दोस्त को जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो मुझे जानना है, मुझे सच जानना है कि क्या हुआ होगा मेरे दोस्त के साथ और क्यों किया उसने, और कैसे हुआ उसके साथ ये सब, और क्या हुआ होगा, उसकी क्या साइकी होगी, वो उसने ये कदम उठाने तक वो क्या हुआ होगा उसके साथ, और ये जानना है। ये पता नहीं, सी क्या होता है ना कि कई चीज़ें, हम एक दोस्त हैं लेकिन मैं उसकी फ़ैन भी थी, तो आई कैन अंडरस्टैंड जो उसके फैंस हैं वो जानना चाहते हैं। मैं एक दोस्त होकर ये जानना चाहती हूँ, तो उसके फैंस तो ऑफकोर्स ये जानना चाहेंगे कि क्या हुआ होगा उसके साथ, और उसे जस्टिस मिलनी चाहिए। आखिरी सवाल करूँगी कि जब अंकिता और सुशांत साथ थे, आप हमेशा उनके साथ रहती थी। ये जो फ़िल्म आई सुशांत की रीसेंट फ़िल्म, इसे लेकर के भी आप में डिस्कशंस हुए थे। ये फ़िल्म जो है, मैं बता दूं कि ये फ़िल्म बहुत सालों से सुशांत को दिया गया था, एंड ही वाज थिंकिंग अबाउट द फ़िल्म, जो कि फाइनली किसे पता था कि सुशांत की ये आखिरी फ़िल्म बन जाएगी। इस फ़िल्म को लेकर के जब चर्चा हुई थी आप लोगों के बीच में, तब सुशांत और अंकिता साथ में ही थे, तो क्या बात करते थे आप लोग? मैं उनके घर पे गई थी और अंकिता ने बोला था कि ऐसे से उसे एक फ़िल्म मिली है, नाम दिल बेचारा नहीं था तब, या फिर अंकिता ने मुझे, या फिर मुझे पता नहीं था। उसने सिर्फ ये बोला कि एक फ़िल्म मिली है, फॉल्ट इन आवर स्टार्स की जो रीमेक है वो सुशांत कर रहा है शायद। तो आई वाज लाइक क्या बात कर रही है, तो उसने कहा हाँ। उसने कहा तूने देखी है फिल्म, मैंने कहा नहीं देखी, तो उसने कहा चल देखते हैं, और फिर मैंने और अंकिता ने वो फिल्म देखी थी और सुशांत भी था ऑफकोर्स वहाँ पे। वो भी
बुक पढ़ रहा था, वो हमेशा जो पढ़ते रहता है, तो ऐसे बुक पढ़ते पढ़ते उसने भी देख ली थी। लेकिन फॉल्ट इन आवर स्टार्स का जो हीरो है उसे देखकर हमें लग रहा था यार ही सो हैंडसम। फिर हम ऐसे बोलते थे सुशांत तू भी कितना अच्छा लगेगा यार जब ये रोल करेगा। मैंने कहा पागल हो जाएंगे लोग तो तुझे देखकर। और अब आई कांट इमेजिन मैंने उसने फिल्म। फिल्म तब भी ठीक से नहीं देखी थी और आज उसने अपनी फिल्म भी नहीं देखी। और व्हाट इज़ द आयरनी, उस फिल्म में भी अ, वो गुजर जाने के बाद लोग उसकी फिल्म देख रहे हैं और रो रहे हैं, और रियल लाइफ में भी ही वॉज नो मोर और हम उसकी फिल्म देख रहे हैं। और मैं तो देख ही नहीं पा रही थी। मैं मेरे हस्बैंड को, मेरी इन लॉज को वही बोल रही थी। मैंने कहा मुझसे नहीं देखा जा रहा है, बिकॉज मुझे दिख रहा है, मुझे वो सुशांत दिख रहा है, मुझसे नहीं देखा जा रहा है, मुझसे नहीं देखा जा रहा है। अंकिता से आपकी कोई बात हुई इसके बाद? क्योंकि एक दोस्ती का रिश्ता हमेशा रहा है, कभी इसके बाद कोई बात हुई सुशांत के गुजरने के बाद? सी बात तो हमेशा होती रहती है अंकिता से, ऐसा नहीं है कि बिकॉज हम पहले भी टच में थे, ऐसा नहीं है कि अब ज़्यादा टच में हैं। तो पहले भी जितनी बातें होती थी, लॉकडाउन में भी हमने बहुत बार वीडियो कॉल्स किए और बातें की है, तो बातें तो होती रहती है। लेकिन ऑफ कोर्स उसकी फ़िक्र ज़्यादा थी कि अंकिता तू ठीक है ना। बिकॉज क्या होता है कि ऐसे में मैं जितना अंकिता को जानती हूँ बहुत इमोशनल बंदी है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसे वक्त उसका कोई तो भी उसके साथ होना चाहिए। फिर पता चलो उसकी फैमिली उसके साथ है, तब लगा कि चलो ठीक है तू ठीक है, बिकॉज हम भी जाके मिल नहीं पा रहे थे उसे। तो फैमिली थी उसके साथ, तो बातें होती है, आज भी मैं उसके टच में हूँ। लेकिन अब मैं उनमें से नहीं हूँ कि वो जानबूझ के वो चीज़ें। फिर क्या होता है, और मैं इतनी इमोशनल हूँ कि अगर फिर मुझे कोई बोल देना कि क्या हुआ तुम्हारी बात हुई, तो मैं फिर सब बता दूंगी। तो मैंने ही अंकिता को सामने से फ़ोन किया और मैंने कहा अंकिता शायद अब थोड़ी दिन मैं तुझसे फ़ोन नहीं करूँगी या बात नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे इतने सारे फ़ोन आ रहे हैं मीडिया के। तो मैं अगर उनको गलती से कुछ बता दूँ जो मुझे नहीं चाहिए उन तक पहुँचे, तो बेटर है कि मैं ही तुझे फ़ोन नहीं करूँ। तू ठीक है ना, बास तू ठीक है कभी ना। कभी स्पेस दे देना बहुत इम्पोर्टेंट यस होता है। यस यस यस। और वही मैंने हमेशा से कोशिश की कि मैं वही वही करूँ। और मैंने सुशांत और अंकिता के भी ब्रेकअप के बाद मुझे चाहिए था कि वो दोनों ऑफ कोर्स साथ में आए। तो तभी भी मैंने सुशांत को फ़ोन कर किया था और उसने मुझे कहा था आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। और मैंने कहा था ठीक है, यू बी इन योर स्पेस, और जब तुम्हें लगेगा कि तुम बात कर सकते हो तब फ़ोन करना। लेकिन फिर उसके बाद कभी उसका फ़ोन नहीं आया, और वो 4 साल के बाद से मेरी कभी उससे बात नहीं हुई। थैंक यू सो मच प्रार्थना, आपने बहुत सारी बातें जो सच में लग रहा है कि वो जो दोस्ती आप अभी भी उस चीज़ को अपने अंदर रखा है और ताज़िंदगी मुझे लगता है उसके दोस्त, उसके फैंस उसके साथ है, वो अगर देख रहा होगा तो बहुत खुश हो रहा और होगा। मेरी 2 साल पहले शादी होगी, तो मेरे हस्बैंड को भी ये बात इतनी पता नहीं थी कि मैं उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी। और बिकॉज मैंने कभी ये सारी चीज़ें, मुझे हमेशा से लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं अगर सुशांत से बात करने जाऊँ तो उसे लगे कि यार जस्ट बिकॉज मैं एक स्टार बन गया हूँ, अब ये अपॉर्चुनिस्टिक होगी, इससे मेरे पास से कुछ काम चाहिए इसलिए ये मुझसे बात कर रही। मैंने कभी इसलिए उससे बात नहीं की कि चलो यार वो जहाँ है वहाँ खुश है, आई नो हिम। वैसे मैं सुशांत हमेशा से मेरे मेरे वन ऑफ द फ्रेंड रहेगा जो मेरे बहुत करीब है, बिकॉज उसने मुझे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें दी है मेरे लाइफ में। और वो आपके साथ ताज़िंदगी रहेगी। हमेशा हमेशा। मेरा नाम प्रार्थना है, तो मैं तो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, और मैं लोगों को भी वही बोलती हूँ कि प्रेयर करे सुशांत के लिए कि उसका लाइफ में अच्छा और सच आए। हो। हाँ होगा, ऑफकोर्स होगा। सुशांत के जो दोस्त, बहुत पुराने दोस्त जिसने सुशांत को शुरुआती दिनों से देखा है, उनसे बात हम कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सुशांत इतना कमज़ोर था। कैमरामैन रवि बिंद के साथ जोईता मित्रा सुवर्णा, इंडिया टीवी, मुंबई।